Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 6th year PYQ of EVS Pedagogy. स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इन EVS क्लास थर्ड चैप्टर आवर फ्रेंड एनिमल्स स्टोरी द क्वींस गार्डन the gardener stopped birds from entering the garden and so the insects increased and the mangoes were less. Chennamma, on reading the story, said that her grandma feeds grains to birds in the temple. So, in the story, it has been given incorrectly that birds eat insects. तो चेन्नम्मा is displaying which of the following? क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक में एक चैप्टर है आवर फ्रेंड एनिमल्स, जिसमें की एक स्टोरी है द क्वींस गार्डन। इसमें गार्डनर क्या करता है, अपने खेत में या फिर अपने गार्डन में चिड़ियों को आने से रोक देता है। इससे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं और मैंगोज की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो चेन्नम्मा जब ये स्टोरी को रीड करती है, रीड करने के बाद वो अपनी मतलब वो कहती है कि जो उसकी ग्रैंडमा है वो चिड़ियों को दाने खिलाती थी, ग्रेन्स खिलाती थी मंदिर में। तो इस वजह से स्टोरी में जो ये दिया हुआ है कि बर्ड्स इंसेक्ट्स खाती हैं, ये गलत दिया है। तो चेन्नम्मा जो ये चीज बोल रही है वो किस चीज को डिस्प्ले करता है? लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू आउटसाइड द स्कूल, हाँ ये ऑप्शन सही है। मतलब कि चेन्नम्मा क्या कर रही है, जो कक्ष अधिगम है, मतलब क्लासरूम में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको स्कूल से बाहर लिंक कर रही है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मेन जो अप्रोच है वो यही रहता है कि बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन से क्लास में जो भी पढ़ाया जाए उसको रिलेट कर सकें। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट कंसर्न्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ये ऑप्शन गलत हो गया। इतना सब कुछ इसमें नहीं हो रहा है। मतलब कि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो उसकी क्यूरियोसिटी को दिखा रहा है और बाकी जो उसने चीज देखी है बस उसको वो स्टोरी से लिंक कर रही है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एप्रिसिएशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। जस्ट क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी है और वो क्लासरूम लर्निंग को बाहर से लिंक कर रही है, जो उसका बाहर का इन्वायरमेंट है रियल लाइफ का। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेचुरल क्यूरियोसिटी इन रिलेशन टू नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब कि प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में उसकी सहज जिज्ञासा को ये चीज डिस्प्ले करती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, मतलब कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ थीमेटिक अप्रोच हैज बीन यूज्ड इन ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इंस्टेड ऑफ टॉपिक बेस्ड अप्रोच ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ ईवीएस। आपको पता है जो 3rd से 5th क्लास की बुक्स जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसमें ईवीएस को कौन सी अप्रोच से पढ़ाया जाता है? थीमेटिक अप्रोच से, मतलब कि एक 6 थीम्स है, उन्हीं के बेसिस पर, उसी के अप्रोच पर आधारित ईवीएस का सिलेबस डिजाइन किया गया है, ना कि टॉपिक बेस्ड अप्रोच है कि टॉपिक वाइज टॉपिक सारे चैप्टर बता दिए गए और उसको बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं, थीम के बेसिस पर ईवीएस का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। तो ये ईवीएस के कौन से नेचर की वजह से ऐसा किया गया है? इंट्राडिसिप्लिनरी, मतलब अंतरा अनुशासनात्मक, या फिर डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी, या फिर क्रॉस डिसिप्लिनरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी या फिर अंतर अनुशासनात्मक। पता है इंटीग्रेटेड नेचर होता है ईवीएस का। इसमें 3 चीजें, साइंस है, सोशल साइंस है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। इन 3 चीजों को सब्जेक्ट्स को मिला करके, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी जो नेचर है ईवीएस का, उसी की वजह से थीमेटिक अप्रोच यूज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समेटिव असेसमेंट इज, समेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चे ने साल भर जो कुछ भी सीखा है उसका आकलन किया जाता है, मतलब साल भर जो कुछ भी उसने सीखा है उसका फाइनल टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम्स वगैरह लिए जाते हैं, उसके थ्रू बच्चे का आकलन किया जाता है कि बच्चे का सीखना साल भर कैसा रहा, वो उसमें पास हुआ कि फेल हुआ। मतलब कि जो समेटिव असेसमेंट है वो कैसा माना जाता है? एक लैंडमार्क माना जाता है बच्चों के पास या फेल होने के लिए, मतलब कि विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। मार्गदर्शक मतलब बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ, उसी का मार्गदर्शन जब हो जाता है तो बच्चे को उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास में या फिर वापस से उस चीज की रेमेडी दे करके, रिमीडियल टीचिंग दे करके उस चीज को बच्चे का इंप्रूव किया जाता है। तो ये एक लैंडमार्क होता है, मार्गदर्शन करता है कि बच्चा पास क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ। उनकी पास और फेल के आधार पर ही हम पता कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और कितना सीखा। तो 3rd का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द चैप्टर अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी ऑफ क्लास 5th EVS, the snake charmers made medicines from plants collected from forests. They also play a bean made from dried gourd, Loki. Snakes eat rats in the field, otherwise rats would eat crops. तो all these facts indicate which of the following. आ स्नेक चार्मर स्टोरी जो है क्लास 5th EVS में, उसमें सपेरा क्या करता है, जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उनकी दवाइयां बनाता है। और इसके अलावा वो सूखी लौकी से बीन भी बजाते हैं, मतलब सूखी लकड़ी से एक बीन होता है, बीन बजाते हैं। तो सांप खेतों में क्या है, चूहों को खाते हैं। ये एक तरीके की साइकिल बताई जा रही है। पहले क्या किया, जड़ी बूटी का यूज करके दवाइयां बनाई, इसके अलावा सूखी लौकी का यूज करके बीन बनाया। इसके अलावा जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, सपेरों की बात हो रही है, तो सांप क्या करते हैं, खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो क्या होंगी, फसलें खराब हो जाएंगी। तो ये सभी तथ्य निम्नलिखित में से किस चीज को सूचित कर रहे हैं, प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप बता रहे, बिल्कुल बता रहे। प्लांट्स का यूज करके मेडिसिन बन रही है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उससे एनिमल्स की मदद ली जा रही है, मतलब स्नेक की मदद लेकर के चूहों को वहां से हटाया जा रहा है, मतलब चूहे जब ज्यादा हो जाएंगे तो फसल खराब हो जाएगी। तो प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनकी एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप भी होती है और इसके अलावा ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड भी होते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस भी होता है इनका। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, मतलब कि पौधों, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता। तो पहली चीज, इन तीनों के बीच में अंतर संबंध। दूसरी चीज, इन तीनों के बीच में अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे पे आश्रित होना। और तीसरा, इन तीनों लोग के बीच में परस्पर निर्भरता। तो ये तीनों ही चीज इस चीज को इंडिकेट करती है, ये जो पूरा बताया गया है। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A, B and C, दैट इज 1। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अब यहाँ पे डाइजेशन का चैप्टर पढ़ाना है लेकिन टॉपिक नहीं रखा है, टॉपिक बेस्ड होता तो यहाँ पे डाइजेशन सिंपल से टॉपिक डाल देते, लेकिन थीमेटिक अप्रोच है, इस वजह से क्या लिखा है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो जो क्लास 5th की EVS की बुक में ये जो चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इट हैज बीन मेंशन्ड, ये मेंशन किया गया है कि व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, इस तरीके की साउंड निकालती है। तो व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, आपको क्या लगता है कि उसने क्या खाया होगा। तो इस चीज के थ्रू ऑथर किस चीज को रिलेट करवा रहा है, इस चीज को बताने के थ्रू, जो चैप्टर में इस चीज का मेंशन हुआ है तो इसके थ्रू वो किस चीज को रिलेट कराने की कोशिश कर रहा है। लेखक इसे निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित करने का प्रयास कर रहा है, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड, या फिर सेंसरी एक्सप्लोरेशन, या फिर इमेजिनेशन, या फिर वेरियस टेस्ट्स ऑफ ईटेबल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, जब ये वाली लाइन लिखी हुई है, जब बच्चे से ये पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या लगता है कि इसने क्या खाया होगा, तो बच्चे कुछ ना कुछ, मतलब बच्चे खाते हैं, खाने के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने खाई होगी जब ऐसा साउंड उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा। तो इससे क्या करेंगे, वो अपने अनुभव को, प्रीवियस नॉलेज में जाएंगे, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में जाएंगे, तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू रिलेट करके बताएंगे कि वो जो टेस्ट है वो कड़वा है कि मीठा है। तो इस चीज की नॉलेज बच्चे में हो रही है। तो बच्चा यहाँ पे किस चीज के थ्रू सीख रहा है, अपने अनुभवों के थ्रू सीख रहा है। मतलब कि ये यहाँ पे ऑथर किस चीज से रिलेट कराने की कोशिश कर रहा है, बच्चों के अनुभवों से। तो 5th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिविटी अप्रोच इन EVS रेफर्स टू। एक्टिविटी अप्रोच में क्या होता है, कोई एक एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू किसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की जा रही होती है। इसमें बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट स्किल, ये सारी चीजें, बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो इसके थ्रू बच्चों में डेवलप होती है। किसके थ्रू, एक्टिविटी अप्रोच के थ्रू, मतलब क्रियाकलाप पद्धति के थ्रू। तो किस चीज को रेफर करता है एक्टिविटी अप्रोच, मेमोराइजिंग वाला ऑप्शन देखते ही हटा देना है। इन्वॉल्विंग ऑल द 3 डोमेन्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। बच्चा एक्टिविटी अप्रोच जो होती है उसमें 2-3 बच्चों के साथ मिलके भी हो सकता है, ग्रुप में भी बच्चे काम कर रहे हो, तो मतलब उनका सोशल डोमेन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरी चीज, बच्चे फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से फिजिकल डेवलपमेंट। और इसके अलावा
जो है वो इंटेलेक्चुअल मतलब बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, ये सारी चीजें और बहुत सारी स्किल्स हैं जो इसके थ्रू डेवलप होती हैं। तो इसमें इन्वॉल्विंग ऑल द 3 डोमेन्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन एक्टिविटी अप्रोच। तो ये किस चीज को रेफर कर रहा है कि जो एक्टिविटी अप्रोच होती है ईवीएस में वो किस चीज को रेफर करती है, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी आयाम, जो 3 आयाम होते हैं, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, तीनों आयामों को शामिल करने से। तो ये राइट ऑप्शन हो गया। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस, बच्चा क्या कर रहा है, संवेदी कामक अनुभवों के थ्रू प्रत्ययों को समझ रहा है, तो इससे भी ये इस चीज से भी रेफर कर रहा है एक्टिविटी अप्रोच, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। यूजिंग थीम बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग, तो यहाँ पे थीम बेस्ड अप्रोच नहीं, एक्टिविटी अप्रोच जो है वो तो प्रॉपरली वैसे किसी भी एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जा सकता है, तो प्रॉपर केवल थीम बेस्ड अप्रोच तो पढ़ाने के लिए नहीं यूज की जा रही है, तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उषा हु वॉशेस यूटेंसिल्स एट मंजरीज हाउस डिड नॉट कम ऑन सैटरडे, तो ग्रैंडफादर सेड दिस इज द 3rd टाइम इन दिस मंथ दैट शी हैज टेकन लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग, so we will have to deduct the amount paid to her for this leave. Manjari felt bad about this. She felt sorry for the girl who was working to support her family and did not even go to school. Manjari requests her grandfather to not to do so. So which of the following curricular expectations is exhibited by Manjari? उषा क्या करती है, मंजरी के घर पे बर्तन धुलने का काम करती है, वो सैटरडे को नहीं आई, तो उसके ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि ये तीसरी बार है महीने में कि इसने छुट्टी ली है बिना बताए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो भी अमाउंट हम इसको देते हैं उसमें से इसका अमाउंट काट लेंगे छुट्टी लेने की वजह से, जो इसने आज छुट्टी ली है। तो इस चीज को सुनकर मंजरी को बुरा लगता है, वो उस लड़की के लिए बुरा फील करती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है और यहाँ तक कि वो खुद स्कूल भी नहीं जा पा रही है। तो मंजरी क्या करती है, अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करती है कि आप ऐसा ना करें। तो इनमें से कौन सी करिकुलर एक्सपेक्टेशन है जो कि मंजरी इस टाइम पे एग्जिबिट कर रही है, मतलब प्रदर्शित की जा रही है मंजरी के थ्रू? एन अवेयरनेस अबाउट इमीडिएट सराउंडिंग्स, हाँ एक चीज ऑप्शन इसको भी ले सकते हैं कि इमीडिएट अराउंड सराउंडिंग से उसकी में क्या है, जागरूकता आ रही है। जागरूकता मतलब इन द सेंस कि उसके अंदर इस चीज को लेकर सेंसिटिविटी आ रही है, सेंसिटिव हो रही है जो उसके आसपास सराउंडिंग है उसमें। डेवलप सेंसिटिविटी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, इससे क्या हो रहा है कि जो नजदीकी पर्यावरण है उसका, उसमें मानव संसाधन के प्रति जो संवेदनशीलता है उसका विकास हो रहा है इसके थ्रू इसमें। तो 7th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ ईवीएस प्रपोजेस थीम्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब पर्यावरण अध्ययन का जो एकीकृत दृष्टिकोण है विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला क्यों सही हो गया, क्योंकि ईवीएस की कहीं भी बात होती है तो वो इंटर रिलेट अंडरस्टैंडिंग और कनेक्ट करके अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों चीज की बात करता है। तो यहाँ पे सीधा ही पूछा गया था कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच ईवीएस की प्रपोज की गई है थीम्स में, तो वो किस कारण की गई है, तो वो इसी वजह से क्योंकि ईवीएस को कनेक्टिंग मतलब चीजों से हर एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करके, 3 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके और 3 सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग उसको इंटर रिलेट करके पढ़ाना होता है, इसी वजह से इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज किया जाता है। तो 8th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 कि एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन लर्निंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाई, मतलब कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम कराया जाता है उसमें सह पाठ्यचर्या गतिविधि का जो महत्व है उसको किसके द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है? मतलब कि जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं उसका आयोजन करा के कराया जा सकता है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज करा के, या फिर एंटरटेनिंग फिल्म्स बना करके, या फिर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके ऐसा किया जा सकता है। तो 9th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंद्स मदर पुट्स तुलसी लीफ इन द प्रसाद प्लेट offered to God in her temple at his house. He shared this with his teacher in a class. तो टीचर थिंक्स अबाउट यूजिंग दिस एक्सपीरियंस टू डेवलप अ होलिस्टिक मतलब इंटीग्रेटेड साइंटिफिक और सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडिंग प्लांट्स।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी इफेक्टिव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। आनंद की मम्मी उसके घर में जो मंदिर में भगवान है उनके सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखती है, तो वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। तो अध्यापक इस अनुभव का यूज करके पौधों के अध्ययन का जो समग्र दृष्टिकोण है उसको विकसित करने के लिए सोचते हैं। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनमें से कौन सा अधिगम जो है वो अधिगम अनुभव है जो कि प्रभावी होगा। टेल स्टूडेंट्स, किसी चीज के बारे में सिर्फ बच्चों को बता देना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे जब खुद से उस चीज को एक्सप्लोर करके ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो वो बच्चों के लिए ज्यादा बेटर होता है, तो उनको बता देना गलत। एग्जिबिट अ वीडियो प्रेजेंटेशन, बस केवल वीडियो के थ्रू उस चीज को दिखा देना, ये भी गलत। टेक द स्टूडेंट फॉर अ फील्ड ट्रिप टू गार्डन एंड डिस्कस द यूज ऑफ वेरियस लीव्स। डिस्कशन मतलब कि यहाँ पे क्या है, आस्क स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोरिंग। अब यहाँ पे हमारा ईवीएस का कीवर्ड क्या आ गया, एक्सप्लोर करना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब बच्चों से कहें कि समूह परियोजनाओं में कार्य कर अलग अलग पौधे हैं उनकी पत्तियों का अन्वेषण करें और अन्वेषण करने के बाद उनके जो भी सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व हैं उसको खोजें। तो इससे क्या होगा, बच्चों में जो इस चीज का लर्निंग एक्सपीरियंस है वो डेवलप होगा। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेहान वॉज स्नीजिंग कॉन्स्टेंटली, अम्मा प्रिपेयर्ड काढ़ा फॉर हिम यूजिंग टर्मरिक, हनी, अजवाइन, लेमन, जिंजर, ब्लैक पेपर एंड तुलसी लीव्स। नेक्स्ट डे ही वॉज फीलिंग हेल्दी एंड ही वेंट टू स्कूल. He asked Amma to teach him to prepare kadha. Which of the following objectives are involved in this activity? मतलब रेहान लगातार छींक रहा था तो उसकी अम्मा ने क्या किया, बहुत सारी चीजों से मिला करके एक काढ़ा तैयार किया। तो अगले दिन उसको स्वस्थ हेल्दी फील हो रहा था तो वो स्कूल गया, उसने आकर के अपनी अम्मा से काढ़ा बनाने के लिए, मतलब जो उन्होंने काढ़ा बनाया था उसको सीखने के लिए कहा। तो ये जो गतिविधि है उसमें कौन सा उद्देश्य शामिल है, अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, बच्चा इससे क्या कर रहा है, उस चीज को समझना चाह रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग इसमें इन्वॉल्व होगी। ये वाला उद्देश्य पूरा होगा, बच्चे इस चीज में को जो है वो डेवलप होगा बच्चे में। सही, वो खुद से बनाना सीख रहा है तो क्रिएटिंग वाली चीज भी हो रही है, सीखने के बाद उसको अप्लाई भी करना चाह रहा है तो ये भी हो रहा है। याद रखना ये चीज थोड़ा सा रोट टाइप में आ गई इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ABC इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतिका आस्क्ड हर फादर व्हाई डू यू कॉल ग्रैंडमदर मदर। आप अपनी माँ, मतलब जो मेरी दादी हैं उनको आप मम्मी बुलाते हैं, जो नेबरिंग आंटीज हैं वो उनको आंटी बुलाती हैं, जो रिक्शा वाला है वो उनको मौसी कहता है, जो सब्जी वाला है वो उनको ताई कहता है। तो क्या वो एक पर्सन नहीं है? तो गीतिका के फादर जो कि एक टीचर है वो सोचते हैं कि इट इज अ सुटेबल क्वेश्चन टू इंट्रोड्यूस द सब थीम रिलेशनशिप। मतलब कि अगर रिलेशनशिप सब थीम है जो रिलेशनशिप, अगर उसको पढ़ाना है तो उसको पढ़ाने के लिए एक सुटेबल क्वेश्चन हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग EVS एट द प्राइमरी स्टेज इज कंसर्न्ड विद दिस। मतलब कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो उनमें से कौन सा उद्देश्य जो है वो इससे संबंधित है। टू कॉम्प्रहेंड रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, भ्रमण सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ नहीं। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ड्रॉन फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंस एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इससे क्या है, जीवंत अनुभव और जो जीवन के सामाजिक पक्ष से उपज है, मतलब जो उससे जो उपजी समझ है उसका विकास होगा। जीवंत अनुभव है मतलब वो गीतिका सामने से इस चीज को देख रही है तो इसका लाइव्ड एक्सपीरियंस हो गया, और दूसरी चीज ये सोशल एस्पेक्ट है लाइफ का तो उसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। तो 12th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलफाम वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लासरूम इन सैलेड मेकिंग एक्टिविटी। While cutting onions, he felt tears coming from his eyes. He told his teacher, now I can cry in the play during the scene in which I lose my watch. I will cut onion backstage just before my scene. तो which of the following objective of EVS is related with this? गुलफाम क्या करता है, कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। अब प्याज काटते टाइम उसको महसूस होता है कि उसकी आंख से पानी आ रहा है, तो वो एक्सप्लोर इस चीज को ऑब्जर्व करके ये इन्फ्रेंस निकालता है कि अगर जो हम प्ले करने वाले हैं उसमें अगर मेरी वॉच खो जाएगी तो खोने के जस्ट पहले अगर मैं जाकर के प्याज काटूंगा तो मैं रोने की जो प्ले है, नाटक है, उसको और ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा।
तो पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा है जो इससे संबंधित है? टू एंगेज चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर इससे बेटर ऑप्शन मिल गया तो उसको पहले चेक करेंगे। टू एक्वायर साइकोमोटर स्किल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, जो प्याज काटना है ये कैसी स्किल हो गई? साइकोमोटर स्किल्स हो गई। तो क्या कर रहा है? अवलोकन और निष्कर्ष, इन दोनों के द्वारा जो मनोगत्यात्मक कौशल हैं उनका अर्जन कर रहा है। तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्स और excursions can be used to teach the theme food to primary children। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है? एनकरेज करता है उनको, जिससे कि वो जो अलग अलग तरीके हैं फूड को ग्रो करने का उसको ऑब्जर्व करें, मतलब कि उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की जो अलग अलग विधियां हैं उनको अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही बात है। दे कैन हैव अ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनस रूटीन एंड एंजॉय देमसेल्व्स, उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से, ये चीज होनी ही नहीं चाहिए कि उनकी जो क्लासरूम की मतलब रूटीन है वो ऐसा हो कि बच्चे उससे बोर हो जाए। तो ये चीज तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। दे कैन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का रोल समझने में यहाँ से क्या मतलब है? हम फूड की जो इंपॉर्टेंस है, मतलब फूड का जो अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बच्चों को समझाना है। दे शुड नोट डाउन क्वेश्चंस, नोट डाउन क्वेश्चंस वो तो देखते ही गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया कि इट एनकरेजेस देम टू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग फूड। तो 14th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरनजीत, जो कि 3rd क्लास का स्टूडेंट है। टीचर से पूछता है कि व्हाई डज डैडी हैव अ बियर्ड while mother does not have beard? Oh, why does mother wear bindi on the forehead and bangles in her hand while daddy does not do so? So she is making about secondary sexual characteristics and gender. So what will be the correct approach to answer this question? कक्षा तीसरी का विद्यार्थी है तरनजीत, जो कि अपने शिक्षक से पूछता है कि जो हमारे मतलब उसके जो डैडी हैं उनकी दाढ़ी मूछ है लेकिन मम्मी की नहीं है। मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है और हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते हैं? तो जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है और वो जेंडर की बात, इन दोनों चीजों की बात कर रही है। तो इसका जवाब देने का सबसे सही तरीका क्या होगा? दिस इज नॉट द करेक्ट एज टू डिस्कस सच कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। बच्चे के मन में किसी भी चीज को लेकर अगर क्यूरियोसिटी आ रही है तो उसको इजी वे में करके उनके एज ग्रुप के लेवल पे जाकर के उनको वो चीज सिखानी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Assigning the students a project on how males and females of different animals look different. अलग अलग एनिमल्स में जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग दिखती हैं और जो घर पर मेल और फीमेल जेंडर के अलग अलग रोल है उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट वर्क असाइन करा करके इस चीज का आंसर बच्चे को दे सकती है। तो 15th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि विद्यार्थियों को अलग अलग जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं और दूसरी चीज घर पर नर व मादा जेंडर की जो विभिन्न भूमिकाएं हैं उन पर परियोजना दे। तो 15th का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा 6th ईयर पीवाईक्यू ऑफ ईवीएस पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।